अभी जो है हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 16 में। और यह महिलाएं खड़ी हैं। यह किस बात के लिए खड़ी हैं? क्योंकि महिलाएं शाम होता है तो जाती हैं, लेकिन इस यहाँ पर किसी भी लाइट की कमी है, लाइट नहीं है और उनके साथ अनहोनी होने की संभावना रहती है। लाइट की समस्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अपना मोतिहारी नगर निगम हो चुका है और नगर निगम होने के बावजूद आज जो हाईवे की स्थिति और हाईवे से चूंकि ये कनेक्टेड एरिया है, आप इस साइड देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि आप यहाँ से देखिए पूरी बस्ती बसी हुई है। यहाँ से आप नीचे देखिए और एक बार आप हाईवे को देखिए, फिर हाईवे के उस साइड में देखिए, उधर जीडी गोइंका स्कूल आपको दिखाई देगा जो बच्चों से भरी हुई होगी, उसके बगल में सारी बस्ती बसी हुई है। अब यहाँ ये बताइए कि जब लोगों का आना जाना हो रहा है, रोड एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, हाईवे से टच ये रोड है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दुर्घटना होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आम पब्लिक है वो तो इधर से उधर जाना आना करेंगी रोड पे और ये दिखाई नहीं देने के कारण किसी भी तरह की घटना दुर्घटना को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ से मान लीजिए अगर जो लड़कियां जा रही हैं, एक बार की बात है, मैं अभी हाल फिलहाल यहाँ उतरी हुई थी, यहीं आई हुई थी किसी केस के सिलसिले में और यहाँ मैं खड़ी थी तो एक बच्ची ने मुझसे ये आज आवाज उठाने के पीछे भी मेरे वही बच्ची है, जिस अनजान बच्ची को मैंने देखा कि वो डरी हुई थी और डरी हुई बच्ची वहाँ खड़ी थी और जब मुझसे वो बोल रही है, मैंने उसे पूछा तुम जा क्यों नहीं रही हो बेटा, जाओ, तो बोलती है मैम आंटी मुझे यहाँ से क्रॉस करने में समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ और दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी जो बात उसने और भी कही इसके साथ, जिसके कारण आज आवाज उठाना हमारा लाजमी हुआ और सही लगा हमें कि यहाँ आवाज उठानी चाहिए। उसने कहा आंटी अगर हमारा मुंह दबा के कोई लेके भी चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा, इतना अंधेरा है। आपने अभी नारा लगाया अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका मतलब जो है मैंने बताइए। जी मैं यही कहना चाहूंगी कि आज प्रशासन यहाँ पर एक्टिव है, नगर निगम है और ये इसमें रात दिन यहाँ प्रशासन का आना जाना होता है तो उन्हें दिखाई तो जरूर देता होगा, लेकिन इतनी लापरवाह क्यों है नगर निगम? मैडम जो है यहाँ पर आप लोग अंधेर नगरी चौपट राजा का जो है बात कही है, मोतिहारी के वार्ड नंबर 16 यह जगह है, क्या कहिएगा इस विषय में? यहाँ पे लाइट का व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग उतरते हैं बस से तो डर लगता है जाने में। हाँ, लाइट चाहिए यहाँ पर। क्या कहिएगा इसके विषय में जो आपने नारा लगाया नगर निगम मोतिहारी के नगर निगम के विरुद्ध, लाइट की कमी होने की वजह से अंधेर नगरी चौपट राजा के आपने कहा, क्या कहिएगा? देखिए ये जो है ना हनुमानगढ़ी से सीधे जो हाईवे आती है वहाँ का ये मतलब चौक है। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज काम करके आती जाती रहती है। ये जो है सो ये आप लोग आइए, ये सभी लोग का कहना है कि हम लोग को इधर आने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लाइट होना चाहिए। सब कोई कामकाजी औरत है और शाम के समय आती है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। सारे पोल यहाँ पर जितने पोल लगे हुए हैं किसी पर लाइट नहीं है। यहाँ पर लाइट होनी चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। यहाँ पर घटना घट सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाए, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग के द्वारा कभी वार्ड नंबर नगर में इस बात को लेकर बात रखी? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है। यहाँ पर अंधेरा इतना न है, बच्चा सब जाने आने में भी बहुत दिक्कत है और नगर निगम से यही नियति है, विनती है यहाँ पर लाइट की व्यवस्था किया जाए और जो गंदगी यहाँ पूरा फैली हुई है, ये गंदगी को साफ कराया जाए। जहाँ तक हमारा मानना है नगर निगम के विरुद्ध आप लोग आवाज उठा रही हैं, लाइट की कमी बता रही हैं, लेकिन यह समस्या अगर रखा जाता मेयर के पास तो हो सकता था कि यहाँ पर कुछ समस्या का समाधान निकलता। यहाँ के लोग हैं इनसे जानेंगे क्या समस्या होती है यहाँ। सर ये प्राइवेट तो लड़का फंसावे वाला लोग डर लागेला, यहाँ पर लाइट से जरूरी बा, बहुत जरूरी बा, यहाँ लाइट तो जरूरी बा बहुत। महिलाओं को असुरक्षित महसूस करती है। हाँ, महिलाओं के मतलब तो चाहिए न, बहुत डर लगेला, लोग आवेला, लोग अल्हड़ा फिरे में उतरेला लोग। मैडम जो है आपसे जानेंगे कि नगर निगम से आपने शिकायत की होती तो लग जाता, यहाँ पर आपने जो है अंधेर नगरी चौपट राजा का जो है ये कहा। शिकायत करने की जो आप बात कह रहे हैं, मैं शिकायत करने क्या जाऊं और नहीं जाऊं, ये रात दिन यहाँ विजिटिंग होती रहती है, सारी रात सारा दिन यहाँ से जाया आया जाता है, ये हाईवे है। आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपके उस सवाल में ही नहीं है।
मैं शिकायत करने जाऊंगी, यहाँ पोल खाली दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ऐसा हाईवे आपको दिखाई देगा? यहाँ से टच में आप पटना तक जाइए तो सारे हाईवे पे आपको लाइट्स दिखेंगी। क्यों लगा रखा है? वो बेवकूफ है लोग। और ये आप टाउन में कनेक्टेड एरिया में आप नहीं दे रखे हैं, क्या गलत है कि सही है? यहाँ लाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आम पब्लिक से पूछिए ना, आम पब्लिक से पूछिए, यहाँ रहने वाले निवासियों से पूछिए। क्या कहिएगा यहाँ पर जो है क्या समस्या है? यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। मैंने लाइट यहाँ पर ना होने से क्या समस्या होता है? बहुत ही समस्या हो सकता है। क्या समस्या होता है? अंधेरा पूरा रहता है। अंधेरा तो जो है काफी जगह रहता है, सभी जगह अगर सोचा जाए हर एक रोड पर जो है जहाँ सरकारी पोल है किसी पर लाइट नहीं है, सब अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या मांग करती है? सबके लाइट होनी चाहिए ना। अभी कहाँ साफ रह रहा है? ना नाला का सफाई है, ना लाइट का नाला साफ हो रहा है, दोनों समस्या है। सही है। कहने का अर्थ है कि नगर निगम जैसे हमारा हुआ, हमें लगा था कि चंपारण का जो ये हमारा मोतिहारी है अब कुछ दिनों में स्वर्ग के समान हो जाएगा। इतनी ज्यादा फंडिंग होगी, इतनी ज्यादा बेहतरीन व्यवस्थाएं होंगी कि हमको लगेगा कि हम एक मेट्रो सिटी में रहने आ गए हैं। तो ख्वाब तो बहुत सारे दिखे और अभी धरातल पे कुछ नहीं दिख पा रहा है। अब ये दीपावली आ रही है तो बिजली के खंभों पे ऐसे बल्ब लटक रहे हैं जैसे कि कुछ दिनों के बाद ये फिर गायब हो जाएंगे और फिर अंधेरा में हमारा शहर डूब जाएगा। नाला का भी वही स्थिति है, नाली की उराही प्रॉपर है नहीं, बना था इसके पहले पूर्व के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उनके द्वारा ये हुआ था प्रयास कि भाई एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के यहाँ पे सारी नालियों को दुरुस्त किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि आप कुछ न करें, बस जितने भी शहर की नालियां हैं, जितने भी नाले हैं, सबको एक में मिला दें और एक बार उनका आप क्या बोलते हैं उसको पूरे शहर का डीपीआर एक बार बनवावे नालों का। ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में नाला न बनवाए, एक बार डीपीआर बनवा के और पूरे नाला का ताकि ढुलान बन सके। ये मठिया वाला नाला है, उस नाले में आप देखिएगा 3 बार वो नाला बना और वो मुख्य नाला में पानी आने की बजाय उल्टा जाता है। अभी किस मांग को लेकर यहाँ मौजूद हैं आप लोग? यहाँ पे हम सभी मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ से ये एक चौराहा है और NH है। अक्सर राहगीर आते जाते हैं और यहाँ पे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पे जब विद्युत का खंभा है तो एक अदद बल्ब की आवश्यकता है। वो अगर लग जाए तो यहाँ पे रोशनी बरकरार रहेगी, राहगीरों को सुविधा होगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रोमित रोशन हुआ। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने मोतिहारी शहर के नगर निगम से अनुरोध करना चाहूँगी कि अक्सर यहाँ से मेरा आना जाना होता है और मैंने इस चीज़ को देखा है, बहुत करीब से देखा है। एक लड़की का भय भी देखा है और यहाँ की दुर्घटना भी देखी है। आते जाते बहुत कुछ यहाँ समझने का मौका मिला और काफ़ी दिनों से मैं इसे देख रही हूँ। इसके बाद ही मैंने यहाँ आवाज़ उठाने का फैसला किया कि इस जगह पे आवाज़ उठनी चाहिए। अभी मेरे एक भाई साहब यहाँ के गुजर रहे थे, वो बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले उनके साथ एक घटना हुई यहाँ के, अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ उनको चाकू भिड़ाया गया था। हाँ, काफ़ी आक्रोश में उन्होंने बोला, जैसा इन्होंने भी अभी सुना कि चाकू लगाया गया उनको कि जो भी है वो देने के लिए। तो इस अंधेरे के फायदे को देखते हुए ही उन्होंने ये काम किया। अदरवाइज अगर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था सही हो जाती और यहाँ देखिए आप कचरा भी देखिए कितना जमा हो रखा है, तो थोड़ा सा नगर निगम होने के मतलब उनसे अनुरोध करूँगी कि उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा यहाँ से गुजरते होंगे और आपकी नज़र से ये बचा तो नहीं होगा, तो हो सके तो प्लीज़ आप अपने मतलब कार्यरत जो भी आपके कर्मी हैं इसमें जो भी वर्क कर रहे हैं इस फील्ड पे, आप उनसे सख्ती से देखें कि हाँ यहाँ क्यों नहीं लगाया गया है और यहाँ की थोड़ा सा सफाई को भी मेंटेन करें और लाइट्स को भी देखें। क्या नाम है आपका? हम नगर नाम इसमें महिला एक बार शाम को खुद से आकर के निरीक्षण करें, सबको देखे हर जगह ये हाईवे पे कि कहाँ लाइट है कहाँ नहीं है। वो लाइट की व्यवस्था करें, खासकर 16-17 2 वार्ड कोई सुनता है नहीं, इसलिए हम खास करके विशेषकर कहेंगे मैडम से चेयरमैन पर्सन जो है यहाँ लाइट की व्यवस्था कराएं ताकि राहगीरों की आसानी हो, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ।
अगर निगम की व्यवस्था को लेकर आप देख रहे हैं कि ये एक एंट्रेंस है मोहल्ले का और यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। आए दिन दुर्घटनाएं छोटी बड़ी होती रहती है। दूसरा ये एक सामने कचरा देख रहे होंगे, आपके जस्ट पीछे कचरा फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ डंपिंग कर दिया जाता है रोड के किनारे। और अभी ठंडी का मौसम है, 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि इसको जलाया जाने लगेगा और फिर धुआं से इस मोहल्ले के लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है। किसी चीज़ साफ सफाई की व्यवस्था भी लचर है। आप यहाँ गलियों में देखेंगे, शाम में भी आपको, सुबह में भी कूड़े का अंबार मिल जाएगा। तो हम लोग नगर निगम से चाहेंगे कि नगर निगम अपनी व्यवस्था दुरुस्त करे और इस तरह का जो एंट्रेंस पॉइंट है, NH से मोहल्ले का एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए नगर निगम। मैं क्षमा प्रवीण, मैं यहाँ के स्थानीय निवासी हूँ। मैं डेली शाम में यहाँ आती हूँ अपनी नौकरी से आकर के, यही मेरा स्टॉपेज है, यही मैं उतरती हूँ। हम लोग अंदर से भयभीत होते हैं, यहाँ ना लाइट है, ना कहीं कोई सिक्योरिटी है। हम लोग कैसे यहाँ से अपने घर तक सुरक्षित जाएंगे? एक लाइट होती है तो कम से कम हमें थोड़ा सा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, चलो रोशनी तो है कम से कम। बाकी सिक्योरिटी वगैरह का तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर पाएंगे प्रशासनिक स्तर से, लेकिन अगर लाइट ही मिल जाए तो हमारे लिए उतना भी चल सकता है। अगर इधर लाइट रह जाती है, बगल में इतनी गंदगी का अंबार है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। हम लोग घरों में अपने खिड़कियों तक को बंद रखते हैं, इतना बदबू जाता है, पूरे शहर का कचरा यहीं पे आता है। जबकि डंपिंग जोन बगल में है, ठीक बगल में है। हम लोग ऐसा नहीं है, बहुत बार एप्लीकेशन वगैरह के जरिए भी हमने नगर प्रशासन तक पहुंचाया भी इस चीज़ को, लेकिन अभी तक उसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो मैं सभी अपने उचित स्तरीय पदाधिकारी, जिला प्रशासन, सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ लाइट और जो पूरे कचरे का जो प्रबंधन होना चाहिए वो थोड़ा उचित स्तर से हो जाए तो मेहरबानी होगी हम सभी स्थानीय निवासियों की तरफ से। और हम जो भी कर्मचारी हैं, ये एक स्टॉपेज, ऐसा स्टॉपेज है जहाँ डेली प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हम सभी टीचर यहीं से गुजरते हैं, यहीं आके खड़े भी होते हैं। हमें इतना स्मेल, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना कि हम कभी उधर खड़े होते हैं, कभी इस साइड में खड़े होते हैं। लेकिन ठंडी का मौसम आया अभी, तो उस समय और ज़्यादा कुहासा भरेगी और हमें परेशानी होगी। तो उससे पहले अगर ऐसी उम्मीद ये मैं करती हूँ कि अगर प्रशासन स्तर से ये सारी हमारी समस्याओं का निदान हो जाए तो मैं उसके लिए बहुत जी का घर है, वह जो वार्ड कमिश्नर है, ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पर रोड लाइट लगवाए और चारों तरफ यहाँ की गंदगी साफ करे और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करे और यहाँ की सुरक्षा करे। जिम्मेवारी बनती है, ये भी वार्ड कमिश्नर है, उनका भी ये काम है, अपने समाज को देखना, ये उनका भी काम है। और बस बगल में ही उनका घर है, वो कैसे ये सब देख के चुपचाप रहते हैं, ये समझ में नहीं आती है। नहीं जाता है वार्ड कमीशन के पास, नहीं जाती है, एसी में रहते हैं। वो अपनी समस्या होनी चाहिए। अगर बाहरी समस्या को अपनी समस्या समझ के ये करेंगे, आपको अगर अपनी निजी व्यवस्था के तहत ये सब आता है, ये सब अगर आप अपने समाज, अपने समुदाय के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो फिर अगली बार किस वार्ड की है? किस वार्ड की? वार्ड नंबर 17 की निवासी हूँ और यहाँ हमेशा कोई ना कोई घटना होती रहती है, अनहोनी होती रहती है। कई बार तो हम लड़कियों से मोबाइल तक छीना जाता है। यहाँ के हम लोग निवासी हैं, प्रॉपर निवासी, यहाँ लाइट इतना सारा स्नैचिंग होती है, क्योंकि लोग यहाँ से गुजरते हैं, रात में डरते हैं। हम लोग को खुद कभी इमरजेंसी डॉक्टर के यहाँ जाना होता है तो हम लोग रास्ते से स्टूडेंट होने के नाते हम लोग एग्जाम दे करके अगर बाहर से आए तो हम लोग यहाँ पे कैसे उतरे? घर से छतौनी से निकल कर हमें डर नहीं लगता। आप पटना से आते तो डर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ उतरने के बाद हम अंदर से भयभीत होते हैं कि कैसे घर में जाएंगे। वार्ड पार्षद कितने तत्पर दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर, ये बताइए। वार्ड पार्षद की तत्परता तो तभी हम समझेंगे जब यहाँ पे सभी लाइट वगैरह की व्यवस्था समझेंगे। वार्ड पार्षद कितने पहले है वो तो दिखे ये देख सकते हैं सफाई का मुद्दा है। यहाँ सबसे पहले यह देखिए मरे हुए जानवर, मवेशी, ये रोड के एकदम सटे हुए एरिया है। और यहाँ देखिए पूरा हाईवे के किनारे में फेंके हुए जानवर और कचरा का पूरा ढेर लगा है। और इस
इसके बस कुछ ही दूरी आगे डंपिंग एरिया बनाया गया है कचरा, लेकिन यहाँ कोई उपाय नहीं है, अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। और देखिए